आज वक्फ बोर्ड पर संसद में बहस होगी। वक्फ बोर्ड में 44 संशोधन के साथ उसमें बिल पेश किया गया है और सभी लोकसभा की सांसदों को बिल की कॉपी थमा दी गई है। इस पर राहुल गांधी जी और अखिलेश सिंह यादव जी अपना आपा खो बैठे हैं। उन्होंने अपना बयान देना शुरू कर दिया। अभी चर्चा हुई नहीं। कहा मुसलमानों को डराने के लिए ये वक्फ बोर्ड का बिल लाया गया है, मुसलमानों को अपमानित करने के लिए, उसके अधिकार का हनन करने के लिए ये बिल लाया गया। वक्फ बोर्ड आज भारत के रक्षा मंत्रालय के से भी अधिक संपत्ति का मालिक बना हुआ है। यह वह वक्फ बोर्ड है जो पहले ज़मींदार हुआ करते थे। जो ज़मींदार हुआ करते थे तो उनके पास में सारे संपत्ति ज़मीन का रसीद कटता था। उसे 1 लाख, 3 लाख, 20 लाख मालिकाना रेवेन्यू वसूली का अधिकार था। आज वक्फ बोर्ड के पास में उससे भी अधिक संपत्ति का मालिक बना हुआ है। उसमें साधारण गरीब मुसलमानों का कोई महत्व नहीं है। हाँ, जो ज़मींदार हैं, जो बड़े बड़े पद वाले हैं, रसूख वाले हैं, तो उनको उसका लाभ मिलता है। वे सारे संपत्ति का, वक्फ बोर्ड के सारे संपत्ति का वे मालिक बने रहते हैं। आम मुसलमान भाइयों को इसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिलती है। उनके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं ला सकता है वक्फ बोर्ड। हम बड़े लोगों को सारी सुविधाएं मिला हुआ है। आज राहुल गांधी जी भयभीत हैं। कहा कि इस वक्फ बोर्ड के आप अधिकार को चुनौती दे रहे हैं, ये गलत बिल है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मुसलमानों को डराने के लिए यह बिल लाया गया है। मैं अपील करना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, हम अपील करना चाहते हैं ये अखिलेश यादव जी से। आपके पास में 40 सांसद हैं लगभग, टीएमसी के पास में भी 30-40 सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अभी उनके 99 सांसद हैं। तो इतने बड़ा विपक्ष, इंडी गठबंधन इतना बड़ा विपक्ष मजबूत से जीता है, तो आप बिल पेश कीजिए लोकसभा में, इस पर चर्चा कीजिए। जो इसमें इनको यह अधिकार और मिलना चाहिए, तो बिल पेश कीजिए ना। आप विपक्ष भी बिल पेश कर सकता है। इतने सांसद आपके पास में हैं जो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। उसका आप वकालत कीजिए, कौन कौन अधिकार उनको मिलना चाहिए, उनको कौन कौन से अधिकार मिलना चाहिए, तो आप बिल पेश कीजिए। राहुल गांधी जी बिल पेश करें, अखिलेश यादव जी बिल पेश करें, टीएमसी वाले बिल पेश करें। तो यह तो नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ भाषण देंगे जो मुसलमानों को डराने धमकाने का। ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में समाजवादी पार्टी के टिकट पर वहाँ पर भाजपा हार गई और वे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट वहाँ पर अध्यक्ष, वहाँ पर संसद चुने गए। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो थे ये संसद चुने गए अयोध्या के। तो लोकसभा में अखिलेश यादव जी ने कहा ये अयोध्या के राजा हैं, ये अयोध्या के राजा हैं। इस पर उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन अखिलेश यादव जी अयोध्या के राजा उस संसद को नहीं बनाए, अयोध्या का राजा मोइज़ खान को बनाए। अयोध्या का राजा मोइज़ खान को बनाए, क्योंकि
देश का जनप्रतिनिधि, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, संसद हो, विधायक हो, जनता का सेवा करने के लिए होता है। वह कितनी भी सुविधा मिले, कितनी भी सुरक्षा मिले, वह जनप्रतिनिधि ही कहलाता है। प्रधानमंत्री को देखिए, मुख्यमंत्री को देखिए, आप सारे जनप्रतिनिधि को देखिए तो जनता के बीच में लगे रहते हैं। उनके जीवन में कभी धूप कभी छाँव रहता है, वे कभी भी चैन से बैठ नहीं सकते, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों नहीं हो, चाहे मुख्यमंत्री ही क्यों नहीं हो। लेकिन असली राजा तो मौजू खान को बनाए अखिलेश यादव जी, जो जब ये समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश से, तो अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो मौजी खान के आवास पर पुलिस का कैंप लगा हुआ था। वहाँ पर पुलिस का कैंप लगा हुआ था दरवाजे पर। और ये रसूख वाले आज 60-70 वर्ष के मौजू खान साहब अपने नौकर के साथ और अपने साथ एक महादलित हिंदू लड़कियों को, 12 वर्ष की लड़कियों के साथ ज्यादती करते हैं। राजा तो उनको बनाए थे, जो अय्याशी करे वही राजा होता है, जो अय्याशी करे वही राजा होता है। जनप्रतिनिधि राजा नहीं हो सकता है। राजा जनप्रतिनिधि, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वह अय्याशी नहीं होता है। वे जनता के बीच में एक अच्छे चरित्र के व्यक्ति होते हैं। जनप्रतिनिधि जितने भी होते हैं वे जनता के सेवक होते हैं। राजा तो बनाया आपने मौजू खान को, और बदनामी करते थे वहाँ के संसद को, जो वहाँ पर राजा बना दिए। मौजू खान के बारे में कहते हैं कि पहले DNA टेस्ट कीजिए तब कार्रवाई कीजिए। आज उनको अपमानित कर रहा है, आज उनको तंग कर रहा है। 12 वर्ष के हिंदू लड़कियों के साथ ज्यादती क्या, जिनका जीवन बर्बाद कर दिया, उस पर अखिलेश यादव जी को आंख में आंसू नहीं आता है, उन पर बोली नहीं आता है। और वक्फ बोर्ड का बिल ही पेश हुआ, उसमें संशोधन तो वे ला सकते हैं, वे राहुल गांधी जी संशोधन तो ला सकते हैं, लेकिन संसद संशोधन नहीं ला सकते हैं, उसमें अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। जनता के बीच में सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करेंगे। आज देश में राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी कितने हिंदुओं के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ ज्यादती हुआ देश में। दिल्ली में कहा कि PFI का मुख्यालय बनाएंगे, शाहीन बाग बना दिया। अब पूरे देश में अंकिता सिंह, नेहा सिंह, नेहा गिरी और कितने दलित, महादलित और सभी हिंदू जाति में सभी जातियों के लड़कियों के साथ ज्यादती हुआ। एक बार भी अखिलेश यादव जी, ये राहुल गांधी जी नहीं बोले। सर्वतंत्र से जुदा करने वालों पर एक बार भी नहीं बोले। आप ये मुंबई के भीषण नरसंहार में आफताब श्रद्धा को बारे में नहीं बोले, लेकिन आज ये वक्फ बोर्ड के बारे में बोलते हैं, जो सामान्य मुसलमानों को का रक्षा नहीं करता है। हाँ, जमींदार मुसलमानों का रक्षा अवश्य, उसकी संपत्ति का इजाफा करता है। वह वक्फ बोर्ड की सारी संपत्ति का मालिक वही लोग होते हैं जो चने मुट्ठी भर होते हैं। आज मुसलमानों का ये दुर्दशा है, इसके लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी जिम्मेवार हैं। क्यों? आज मुसलमानों का रक्षा, आज यहाँ पर 10 में 50 मुसलमान थे, आज वहाँ पर 500 मुसलमान हो गए हैं। वहाँ पे 1000 जनसंख्या हो गया है। लेकिन आप उनके घर पर जाइए, उनका शिक्षा स्तर देखिए, उनका रहन सहन का स्तर देखिए, उनका स्वास्थ्य का स्तर देखिए, उनमें कुपोषण का शिकार देखिए,
उनका हर परिवार पर कितना डिसमिल ज़मीन उन लोगों के पास में है, जो उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। आज एक ही बात बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी मुसलमानों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आज मैं देश के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवा में, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो गोरखपुर का पुजारी भी हैं। वे आज 2 बरस का या 4 बरस का उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा का आप रिजल्ट उठाइए। मुसलमानों में जो शिक्षा है, मुसलमानों ने जो अप्लाई किया है, आज उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवा के प्रत्येक वर्ष में मुसलमानों को उससे भी अधिक लाभ मिला है योगी आदित्यनाथ के राज्य में, और उन्हें उसके कीमत भी नहीं चुकानी पड़ी। उसका किसी भी मुसलमान भाइयों का जो सिलेक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में, वह उसका ज़मीन नहीं बिका, उसका घर का जेवर नहीं बिका, उसका ज़मीन नहीं बिका, उसका संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ, और उनका जितना अप्लाई किया था, जितना उनका वहाँ पर आबादी है, उससे अधिक का हिस्सा योगी आदित्यनाथ ने दिया। और उन्होंने कहा आज मोदी जी के राज्य में, आज मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप यूपीएससी में मुसलमानों का जो संख्या बल है उसमें यूपीएससी भारतीय प्रशासनिक सेवा में वे अच्छी खासी संख्या में अपनी आबादी से अधिक वे वहाँ पर चयनित हुए। उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज्य में वह सबसे अधिक चयनित हुए। अखिलेश यादव जी जब के राज्य से अधिक संख्या में मुसलमान वहाँ पर लाभ उठाए, तो और उनका ज़मीन भी नहीं बिका। लेकिन वे ये बदनामी करते हैं मोदी और योगी मुसलमान विरोधी हैं, मोदी और योगी मुसलमान विरोधी हैं। आज मुसलमानों की रक्षा सिर्फ और सिर्फ योगी कर सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को डरा के दिखाते कोई, आज उत्तर प्रदेश के उनका देखिए आप, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में कितना कम्पीट करके आए हैं। और पहले जो कम्पीट करता था ज़मीन में, पहले बिक जाता था कोई तब कम्पीट करता था, पहले ज़मीन में बिक जाता था तब कम्पीट करता था कोई। आज उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है। तो मुसलमानों की रक्षा मोदी और योगी के पास में है। वह मुसलमानों को जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए ऐसा करते हैं सिर्फ। और अखिलेश यादव जी और ये राहुल गांधी जी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं और यह कहते हैं कि मुसलमानों को शिक्षा से दूर रहना चाहिए, मुसलमानों में स्वास्थ्य से दूर रहना चाहिए। मुसलमानों से मैं आप यह अपील करें कि पहले आप इस्लाम कबूल करो तब हम आपको वोट देंगे। आज मुसलमानों के जीवन स्तर को आज क्या है, 3 तलाक का विरोध हुआ, तो जब मुसलमानों के जीवन स्तर में एक आमूल चूल परिवर्तन आएगा, महिलाओं को अधिकार मिलेगा। ये वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुसलमानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा। उनकी संपत्ति भारत सरकार नहीं लेगी, हाँ, लेकिन मुसलमानों का जो समुचित अधिकार है, जो कुछ चंद व्यक्ति उसके संपत्ति का मालिकाना हक बना कर बैठे थे, वह नहीं रहेगा। आम मुसलमान उस संपत्ति के मालिक होंगे और देश की रक्षा के लिए देश की संपत्ति में उनका नाम दर्ज होगा। वे चंद व्यक्ति के इशारे पर वक्फ बोर्ड काम नहीं करेगा। और भारत के मुसलमानों का निजी संपत्ति है वक्फ बोर्ड, 2-4 व्यक्ति का नहीं है, यह होगा। और ये अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी सिर्फ मुसलमानों में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, जो हमें वोट देते रहे और हम उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक जाते रहें। सत्ता चंद
लोगों के पास में नहीं होती है। भारत का सत्ता अगर चाहते हैं राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, तो व्यापक रूप में भारत का मुसलमानों का रक्षा करना होगा, व्यापक रूप में आप सभी जाति धर्मों का रक्षा करना होगा, तभी आप भारत का सत्ता पर सपना देखिए। अन्यथा जिला और जाति और धर्म के नाम पर सत्ता भारत का नहीं मिल सकता है। आपको यह समझना पड़ेगा। थैंक्स।